उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, अर्शिल घाटी में बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़कें, सैलानियों के खिले चेहरे। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार जारी है बर्फबारी, मुनस्यारी में बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। देश के कई राज्यों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर, शीतलहर से बढ़ा सर्दी का सितम, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, 6 जनवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला में हो सकती है बर्फबारी। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा, आपस में टकराई कई कारें, टक्कर के बाद कई कारों के परखच्चे उड़े। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, 2 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कारों की जबरदस्त टक्कर के बाद सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार, स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। यूपी के एटा में भी रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पैतृक घर पर हमला, तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने घर में लगाई आग। त्रिपुरा में धू-धू का जला पूर्व सीएम बिप्लब देब का घर, आसमान में उठे काले धुएं के गुबार, उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। पूर्व सीएम के पैतृक घर में आग लगने से हड़कंप, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के खंजावाला कांड में अंजलि की दोस्त निधि का बड़ा बयान, बोले लड़कों को पता था कार के नीचे लड़की फंसी है, आज से एक वक्त चीख रही थी अंजलि, लेकिन लड़कों ने नहीं रोकी कार। को पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। अंजलि के दोस्त निधि ने बताया, होटल के बाहर कुछ लड़के पीछा कर रहे थे, स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा हुआ, अंजलि काफी नशे में थी। उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था, हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। दिल्ली के कंजावाला केस में लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, एक्सीडेंट के कारण सिर, पीठ और पैर में ज्यादा चोट लगने से हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं। अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का बयान, कहा गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज, मामले की छानबीन जारी। कंजावाला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कुछ लड़कों से बातचीत करती दिख रही है लड़की, पीड़िता के दोस्त लड़कों से बात करती दिखी। दिल्ली में हादसे का शिकार हुई लड़की की मदद करेगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली के कंजावाला केस में युवती से दरिंदगी पर बोली किरण बेदी, आरोपियों का आचरण खतरनाक। आरजेडी और जेडीयू में बड़ी टशन, उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश और हमारा डीएनए एक है, गाली बर्दाश्त नहीं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को कहा था भिखारी, बोले हाथ में कटोरा लेकर बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगने दिल्ली जाने वाले और 350 करोड़ के विमान पर घूमने वाला भिखारी हमने नहीं देखा। आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज पर भी कहिएगा, ऐसा भिखमंगा दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। आरजेडी के बागी विधायक पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, महागठबंधन सरकार और नेतृत्व के बारे में कोई भी बयान देने का अधिकार सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुझे है। गठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का पलटवार, कहा ऐसे लोगों की बातों का कोई लोड नहीं लेता, पीएम ने नीतीश पर किया था पीके ने तंज, कहा था डूब रही है जेडीयू की नाव। जरा बताइए, आप लोग भी सोच रहे हैं, आपको लगता है ये? चलिएगा, हम जहाँ रहते हैं तो देख रहे नहीं, बहुत लोग देखते रहता है, ये सब कोई मतलब है जी? सबको क्या सेंस है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों को देंगे न्योता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बुलाई अहम बैठक। SYL के मुद्दे पर अहम चर्चा होगी। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। कोटा में रेलवे के कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन। पाली में राष्ट्रीय जम्बूरी का करेंगे उद्घाटन। पांडव भवन भी जाएंगे राष्ट्रपति। झारखंड के समेत शिखर पर जैन समुदाय का आंदोलन। आज मुंबई में जैन समाज करेगा बड़ी रैली। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगेश सागर महाराज का निधन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दायर की याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई आज मथुरा की जिला अदालत में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपना पक्ष। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। रेलवे ने 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया था। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एसपी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के 2 मामलों की सुनवाई आज। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। रामपुर की कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आप नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। यूपी के बिकरू कांड में मारे गए अपराधी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था अपराधी अमर दुबे। यूपी के एक्सप्रेस वे के पास स्वास्थ्य सेवाएं होंगी दुरुस्त। सीएम योगी ने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। ओवरलोडिंग के रोकने के लिए गठित होगा टास्क फोर्स। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी चाहते हैं चीन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। जल्द तैयार होगा बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर का प्लान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन के निर्देश दिए हैं। मथुरा में 14 जनवरी से जन जागरण अभियान यात्रा निकालने की तैयारी। 90 दिनों तक गांव-गांव तक चलेगी यात्रा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मांगी यात्रा निकालने के लिए अनुमति। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का काफिला दुर्घटनाग्रस्त। फॉलो गार्ड गाड़ी को बस ने मारी टक्कर। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट किलिंग के विरोध में प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। 6 हिंदुओं के आतंकियों ने की थी हत्या। आधार कार्ड देखकर मारी गई थी गोली। राजौरी आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से श्रीनगर में राजभवन तक निकाला गया विरोध मार्च। आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। हावड़ा में उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव किया। सोमवार को भी उपद्रवियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया था निशाना। पथराव में टूटे थे कोच के शीशे। मध्य प्रदेश के सागर में हत्याकांड के आरोपी के अवैध होटल को प्रशासन ने ढहाया। 4 मंजिला इमारत को डायनामाइट लगाकर उड़ाया। तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध बस्ती पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन करेगा कार्रवाई। बुलडोजर के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पूरा मामला। आज हल्द्वानी जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अतिक्रमण तोड़ने का विरोध कर रहे लोग। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। समेत शिखर को लेकर जारी है विवाद। गुजरात के सूरत में जैन समाज ने निकाली महारैली। झारखंड सरकार से फैसला बदलने की मांग की गई। जैन धर्म के श्री समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने का विरोध जारी है। झारखंड सरकार के खिलाफ देश में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। जयपुर में अनशन कर रहे जैन मुनि सुगेश सागर जी का निधन भी हो गया।
अहमदाबाद में कोर्ट ने टीएमसी नेता साकेत गोखले की रिमांड कल तक बढ़ाई। फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में अभिनेत्री चाहत खन्ना से पूछताछ। पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज हुए बयान। चाहत ने जेल में जाकर सुकेश से मुलाकात की थी। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। रियाज, मोहम्मद गौ समेत 8 आरोपियों को न्यायिक कोर्ट में पेश किया गया। चंडीगढ़ में बम वाली साजिश नाकाम। सेना की बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के पास मिला था बम। कानपुर में अतिक्रमण पर सरकार का एक्शन। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई सरकारी जमीन। उसरी चट्टी केस में मुख्तार अंसारी को झटका। गवाह तौकीर ने कहा घटना को आंखों से देखा, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद के गैंगस्टर केस में जमानत की मंजूर। 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला में थाने में दर्ज थी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर। नोएडा में दीवार गिरने से हुआ हादसा। 2 मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के पूर्णिया में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची एक यात्री की जान। कांस्टेबल संजीव कुमार ने ट्रेन से गिरे यात्री को बचाया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा यात्री का बैलेंस। रेलवे ने आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो शेयर किया। पुलिसकर्मी को किया जाएगा अब सम्मानित। यूपी के बरेली में दुकान में लगी भीषण आग। बाजार में मची हड़कंप। दुकान के ऊपर रखे टायरों में आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। शबीगंज थाना क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा में कार ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर। एक की हालत गंभीर। आरोपी कार सवार फरार। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा टला। नाले की खुदाई करते वक्त 2 मजदूर दबे। मजदूरों की हालत नाजुक। इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आसपास की कंपनियों को कराया गया खाली। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार की राजधानी पटना में नाबालिग से गैंगरेप। 5 दरिंदों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पटना में कोचिंग से लौट रही 8वीं की छात्रा से दरिंदगी। टेंपो चालकों ने एक घर में ले जाकर बारी बारी से किया गैंगरेप। नाबालिग से गैंगरेप मामले में एफआईआर। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवती से छेड़छाड़ और बदसलूकी। दानिश खान ने मेले में युवती से छेड़छाड़ की। पीड़ित की तहरीर पर केस हुआ दर्ज। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हंगामा। मुस्लिम युवक पर रेप का आरोप। बजरंग दल ने चेतावनी दी। यूपी के बदायूं में लाखों रुपए की अफीम बरामद। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वजीरगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बदायूं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के हरदोई में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप। तालाब में संदिग्ध हालत में मिला था शव। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। असम के धुबरी में मस्जिद समिति के 2 पक्षों में टकराव। हिंसक झड़प में 1 की मौत। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस छावनी में तब्दील पूरा इलाका। बिहार के आरा में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अनाज व्यापारी से हथियार दिखाकर लूट। व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश के पास से हथियार भी जब्त किए गए। यूपी के अलीगढ़ में जमीनी विवाद में युवक पर जानलेवा अटैक। युवक के हाथ में लगी गोली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
यूपी के सहारनपुर में सर्राफा व्यापारी से लूट, बदमाशों ने 3 लाख रुपए के गहने लूटे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बांदा में सनसनीखेज वारदात, बुजुर्ग के शव को ट्रामा सेंटर के गेट पर छोड़कर फरार हो गए बदमाश। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीएम ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण। सर्द रात में ठंड से बचाव के लिए बनाया गया है रैन बसेरा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा सोसाइटी में तेंदुए का आतंक, सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल। कैमरे में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें। एटा के एक नर्सिंग होम में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों का जोरदार हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। घटना के बाद डॉक्टर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टमाटर की बम्पर खेती, 1 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का दाम। किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा बाधित, मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। यूपी के बहराइच में सिख समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा, प्रकाश पर्व पर निकाली गई यात्रा, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए श्रद्धालु। यूपी के बुलंदशहर में कैदियों को अवसाद से बचाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 200 से ज्यादा कैदियों ने इसमें हिस्सा लिया। साउथ अमेरिकी देश बोलिविया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन। रूसी सेना का बड़ा कबूलनामा, यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र डोनेस्क में हमले की बात कबूली। डोनेस्क में रूसी सैनिकों ने दागे थे मिसाइल। रूस में युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में निकाला गया मार्च, शहीदों के स्मारकों पर लोगों ने चढ़ाया फूल। ब्राजील में दिवंगत फुटबॉलर पेले को दी गई श्रद्धांजलि, विला बोलमिरो स्टेडियम में आयोजित किया गया था शोक सभा।